ये आ गए हम अपने कोडिंग सेक्शन की तरफ। और इस कोडिंग सेक्शन में मैंने अपना कोड लिखा है और काफ़ी आसान कोड है, आप आराम से समझ सकते हैं इसको। बस थोड़ा सा इसमें ध्यान चाहिए। सबसे पहले हमने यहाँ पर अपने दो एनालॉग पिन्स इंट्रोड्यूस कराए हैं। एक का नाम मैंने A1 रखा और दूसरे का नाम A रखा, और साथ कॉन्स्ट लगाया, मतलब ये चेंज नहीं हो सकते। कांस्टेंट, कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट। उसके बाद मैंने अपनी दो पिन्स इंट्रोड्यूस कराई हैं। उनके वेरिएबल टाइप, डाटा टाइप इंट है, और 4 और 5 पिन मैंने यूज़ की है। 4 पे मैंने अपना वो बज़र लगाया है, और 5 पे मैंने अपनी एलईडी लगाई है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एस और बी इंट्रोड्यूस कराया, जिसके अंदर मेरे पास जो एनालॉग पिन से वैल्यूज़ आएंगी वो स्टोर होंगी। एक बूलियन मैंने इंट्रोड्यूस करवाया यहाँ पर, जिसको मैंने शुरू में इसको फॉल्स करवाया। ठीक है। इस बूलियन से क्या होगा कि आप, अभी मैं आपको आगे भी बताता हूँ कि आप अपनी इस एलईडीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद बूलियन को मैंने शुरू में इससे फॉल्स करा दिया। उसके बाद वॉइड सेटअप है। इसके अंदर मैंने पहले, आपको ये तो समझ लगती होगी, मैंने इनको एलईडी और एलईडी डू को आउटपुट पे सेट कराया है। उसके बाद सीरियल डॉट बिगिन में 9600 मैंने बीपीएस पे इनिशियलाइजेशन इसकी की है, सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट कर ली। अच्छा, यहाँ तक बहुत आसान कोड था। अब आगे आता है ट्रिकी पार्ट। ट्रिकी पार्ट में आपके पास वॉइड लूप आ गया। वॉइड लूप के अंदर वॉइड लूप के अंदर आपने सबसे पहले वो जो मैंने दो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कराए थे, उसके अंदर A1 और A की वैल्यू, यानी अपने TSOP1738 की वैल्यू और अपने स्मोक सेंसर की एनालॉग वैल्यू वो रीड करा लिए। अच्छा, TSOP1738 के अंदर एक बात आप याद रखें कि जब उसको मैं कनेक्ट करूँगा, जिस तरह मैंने आपको भी कनेक्शंस बताने हैं, उसकी अगर मैं सिग्नल वी आउट पे अगर कनेक्ट करता हूँ मैं, यानी VCC उसको 5 वोल्ट देता हूँ, ग्राउंड देता हूँ और वी आउटपुट देता हूँ, तो वो हमेशा शुरू के अंदर मुझे 5 वोल्ट देगा। और जब मैं अपने आई आर सोर्स से उस पर IR बीम मारूंगा, तो वो 5 वोल्ट से 0 वोल्ट तक ड्रॉप होगा। इस तरह काम करता है TSOP, यानी 5 वोल्ट से 0 वोल्ट ड्रॉप करेगा। तो ये थी उसके पीछे वर्किंग TSOP की, जो हमारे पास आएगी। तो मैंने उनको प्रिंट करवा दिया, जो वैल्यूज़ दो आ रही हैं, और डिले 2 मिली सेकेंड का देकर उनको मैंने प्रिंट करा दिया। अच्छा, अब मेरे पास जो मैंने सेंसर यूज़ किया है, स्मोक सेंसर, उसकी आम रूम के अंदर मेरे पास रीडिंग आती है 198, 196, 200 के करीब। ठीक है। लेकिन जब मैं स्मोक उसके पास लेके जाता हूँ, तो वो अचानक से शूट करती है। वो 300 के करीब चली जाती है, लेकिन 230 को क्रॉस करती है। और जब मैं स्मोक ख़त्म कर देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर होता है, तो वो 230 से नीचे आ जाती है। तो इसलिए मैंने अपने स्मोक सेंसर के लिए ये स्टेटमेंट लिखी है कि इफ़ S इज़ ग्रेटर देन 230, अगर 230 से ज़्यादा हो जाए मेरे पास जो स्मोक सेंसर की वैल्यू है, तो स्टेट को मैं ट्रू कर दूँ। ठीक है। स्टेट, ये मेरा बूलियन था यहाँ पर, ये वाला बूलियन, इसको मैंने पहले फॉल्स किया था, स्टेट को मैंने ट्रू कर दिया। जब स्टेट को मैंने ट्रू किया, तो उसके बाद एक और इफ़ स्टेटमेंट लगाई है। अगर स्टेट ट्रू हो जाए, तो मेरे पास जो दो, मैंने एक अलार्म लगाया, एक भी बजर लगाया था और एक लाइट लगाई थी, दोनों की दोनों ऑन हो जाए। स्टेट यहाँ पे ट्रू हो चुका है। एक दफ़ा अगर वो 230 क्रॉस कर देता है, स्टेट ट्रू हो गया है। बेशक वो 230 से नीचे आ जाए, स्टेट ट्रू ही रहेगा, बजर बजता रहेगा जब तक आप उसे ऑफ नहीं करेंगे। ठीक है। तो इफ़ स्टेट इज इक्वल टू ट्रू, तो एलईडी हाई और एलईडी टू भी हाई। उसके बाद अगली मैंने स्टेटमेंट ये लिखी है कि बी, मैंने आपको जिस तरह बताया कि वो इसकी वैल्यू मेरे पास TSOP की ये आ रही थी तकरीबन 650 670 के करीब। तो जब मैं इसको IR बीम डालता हूँ इसके ऊपर, तो मेरे पास वो वैल्यू जाती है 0 तक। जब वैल्यू 0 तक जाती है, तब मेरे पास क्या होगा कि स्टेट इज इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा। स्टेट क्या चीज़ है कि आपको एक रेफरेंस दे रहा है, यानी करेक्शन बना रहा है आपके जो सेंसर की वैल्यू है और आपके जो LEDs और बजर बज रहा है।
तो उसको ऑफ़ कराने के लिए मैं एक और सेंसर की वैल्यू रीड कराकर उसको ज़ीरो, अगर सेंसर की वैल्यू ज़ीरो ज़ीरो हो जाती है तो वो उनको ऑफ़ कर देगा, और अगर स्टेट फॉल्स हो जाए तो वो उन दोनों को ऑफ़ कर देगा। तो ये था मेरा बहुत आसान सा कोड, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने अपनी वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कराया। एक बूलियन सारा काम कर रहा है, ये वाला बूलियन, ठीक है। और फिर इसके अंदर मैंने अपने वॉइड सेटअप के अंदर जो आउटपिन्स हैं उनको आउटपुट पर सेट कराया, कम्युनिकेशन स्टार्ट की और स्टेट को फॉल्स करवाया। आपने ऊपर भी करवा दिया, इसको दोबारा ना भी कराएं तो फिर भी ठीक है। उसके बाद मैंने इनकी वैल्यूज़ रीड की। जो मेरे पास दो सेंसर हैं, एक TSOP और एक स्मोक सेंसर। फिर इनकी वैल्यूज़ को मैंने प्रिंट करवा दिया। उसके बाद मैंने बनाया कि अगर स्मोक की वैल्यू 230 से ज़्यादा चली जाती है तो स्टेट को ट्रू कर दिया। अगर स्टेट ट्रू होता है तो वो मेरे पास LEDs को चला देगा, और अगर LEDs चल जाती हैं तो वो मतलब स्मोक उसके अंदर आ गई है, फायर लग गई है बिल्डिंग के अंदर, तो वो तब तक ऑफ़ नहीं होंगी जब तक मेरे पास, जिस तरह हमें पता है कि आम फायर सेंसर में होता है कि आपके किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो वो उस वक्त तक ऑफ़ नहीं होती जब तक आप उसे खुद ऑफ़ ना करें। तो इसलिए मैंने फिर बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो से उसको ऑफ़ करवाया है। यानी अगर मेरे पास सेंसर, अगर मैं IR किसी भी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से उसकी TSOP पे फेंकता हूँ, जो मैं सेट कर सकता हूँ उसको 555 टाइमर से, और भी मेरे पास काफ़ी तरीके हैं, वो हम अगले प्रोजेक्ट्स में देख लेंगे। तो अगर मैं उसको ज़ीरो कर देता हूँ तो मेरे पास स्टेट जो है वो फॉल्स हो जाएगी, LED सारी ऑफ हो जाएंगी। इफ स्टेट इज़ इक्वल टू फॉल्स तो LED सारी ऑफ। तो ये था मेरा बहुत आसान सा कोड था। आप इसको यूज़ करके आराम से एक स्मोक सेंसर बना सकते हैं अपने घर के लिए। तो अब चलते हैं इसके कनेक्शन की तरफ।